संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आपके जीवन में जो भी घटनाएं घट रही है उससे संबंधित कारण, उसके लक्षण, उसके उपाय के बारे में हम बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरे सावधानी से देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो आपकी समस्या का समाधान लेकर। दोस्तों, आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, पंडित विंध्याचल लाल देव, जिसे हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो आज बताएंगे शुक्र ग्रह के बारे में। आइए जानते हैं शुक्र ग्रह से प्रभावित जातक के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होता है और क्या उसका उपाय है। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, शुक्र ग्रह के बारे में आज चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जी। तो उससे जो प्रभावित होता है, उसका जो प्रभाव होता है, प्लस या माइनस, वो क्या होता है? कैसे पता चले कि शुक्र से ये जातक प्रभावित है या नहीं है? देखिए, जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह के विषय में जानने के लिए हमको उसकी दो राशि होती है, एक वृष और दूसरा तुला। ये उसकी अपनी राशि होती है। शुक्र ग्रह मीन राशि पर उच्च का हो जाता है और कन्या राशि पर नीच का हो जाता है। कुंडली में शुक्र का स्थान बहुत ही महत्व रखता है। शुक्र ग्रह जो है वह राक्षसों के गुरु के रूप में जाने जाते हैं और यह समृद्धि, ऐश्वर्य तथा भोग के कारक ग्रह है। हाथ में भी शुक्र की पहचान, शुक्र ग्रह के विषय में विचार जो हम करते हैं, वह जीवन रेखा से जो घिरी हुई माउंट है, पर्वत है, वो शुक्र का पर्वत होता है। ये जितना विशाल, जितना इसका लंबा चौड़ा स्थान लिए हुए है, उस जातक का शुक्र उतना ही अच्छा होता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति भोग, ऐश्वर्य, जमीन जायदाद, भौतिक समृद्धि, सेक्स, दाम्पत्य जीवन, इसके लिए ही अति कारक ग्रह माना जाता है। जिस जातक का शुक्र उच्च का है, जिस कुंडली में शुक्र छायात्मक ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, अपनी राशि पर या अपनी उच्च राशि पर है, या कुंडली में अच्छे घरों का मालिक होकर के, केंद्र का मालिक होकर के त्रिकोण में है, या त्रिकोण का मालिक होकर के केंद्र में है, या दूसरे या चौथे स्थान पर है, तो उस जातक को जीवन में ऐश्वर्य पूर्ण रूप से राजा की तरह प्राप्त होता है। ये अक्षरशः सत्य है। वह चाहे जैसे हो, उसको ऐश्वर्य भोगने का मौका जीवन में पूर्ण मिलता है। जिस जातक का शुक्र नीच का है, जिस जातक का शुक्र कमजोर अवस्था में है, जिस जातक के शुक्र पर छायात्मक ग्रहों की दृष्टि या प्रभाव है, वह जातक ऐश्वर्य रहते हुए भी ऐश्वर्य का भोग नहीं कर पाता। उसके मन में विरक्ति आती है, उसको सेक्स से संबंधित बीमारियां होती हैं। वह लाख प्रयास करने पर भी वो किसी राज सुख को अपने जीवन में उपभोग में नहीं ला पाता।
पैसा रहेगा लेकिन उसके मन में होगा कि पैसा हम जमा करें, हमको खर्च नहीं करना है। वो हर कपड़ा रहेगा लेकिन कपड़ा वो पहनेगा नहीं। हर चीज उसके पास है लेकिन उसका उपभोग उसके दिमाग में नहीं के बराबर, उससे वो विरक्त रहेगा। शुक्र से बीमारी भी होती है, खास करके सेक्सुअल जो बीमारी होती है वह शुक्र से ही देखा जाता है। शुक्र से बाईं आंख का भी विचार होता है। शुक्र से हमारे जीवन में जो सौंदर्य, चेहरा पर जो सौंदर्यता जो दिखाई देती है वो शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह के अच्छे रहने पर भी चेहरा जो है, फेस जो है, वो बड़ा किसी को प्रभावित करता है। और जिसका शुक्र अच्छा नहीं है वह मायूस, सब कुछ रहते हुए भी वह जीवन में अपने आप को हीन भाव से देखता। इसलिए शुक्र को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर किसी के जीवन में धन ऐश्वर्य आते आते नहीं आ रहा है, गाड़ी मकान ये सारी चीजों का विचार, जो मैंने एक लाइन में कहा आपसे कि भौतिक समृद्धि का कारक शुक्र है, अगर इसका अभाव हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में या हाथ में शुक्र जो है वो कुप्रभाव में है। इसलिए आप शुक्र ग्रह को सही करिए। अगर जीवन आपकी कन्या संतान अच्छी है, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, पत्नी बहुत मनोनुकूल मिली है, आपके हर भाव को समझती है, तो आप समझिए कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। अगर शुक्र बड़ा माने अच्छे भाव में नहीं है तो पत्नी भी कर्कशा होगी, आपके विचार का कभी भी वो कदर नहीं करेगी, आपसे उल्टा उसका भाव चलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में शुक्र ग्रह के महत्व को देखते हुए किसी ज्योतिर्विद से अपने शुक्र का विचार कराइए और उसकी उपाय करिए, जिससे आपके जीवन में जो कमी है, शुक्र जनित जो कमी है, वो पूरी तरह से पूरा हो। भौतिक सुख की चाहत हर किसी को है, लेकिन वो शुक्र की वजह से नहीं मिल पाता है। सुंदर बीबी की कल्पना हर कोई करता है, बीबी मधुर वाणी वाली हो, बात मानने वाली हो, हर कोई इसकी कल्पना करता है। लेकिन अगर शुक्र की वजह से ये परेशानी उत्पन्न होती है तो हर लोग चाहेगा कि इसका समाधान हो, तो आप एक उचित समाधान बताएं इसका। इसके लिए सबसे पहले तो रत्नों में हीरा धारण करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में शुक्र का रत्न 3 अंगुली में पहना जाता है, एक तो रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली जिसको कहते हैं, दूसरा मिडिल फिंगर में भी पहनते हैं और तीसरा तर्जनी अंगुली में भी पहनते हैं, क्योंकि इन तीनों से शुक्र का माउंट प्रभावित होता है। तर्जनी से नीचे की तरफ शुक्र है, मध्यमा से भी शुक्र का प्रभाव पड़ जाता है और अनामिका से भी पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन तीनों अंगुलियों में आप हीरा, सोना या चांदी या व्हाइट गोल्ड में बना करके शुक्रवार के दिन धारण करें। शुक्र जनित चीज जैसे अबरख वगैरह, ऐश्वर्य जो भोग की इत्र, सेंट और ये जितना, इसके लिए शुक्र बड़ा ही कामयाब देखा जाता है, उसका आप प्रयोग में ले आवें। लक्ष्मी की आप पूजा पूर्ण करें। लक्ष्मी की पूजा करने से, शुक्रवार का व्रत करने से, शुक्रवार की करने से
आपको ये सारी चीजें प्राप्त होती है। अगर आप हीरा नहीं पहन सकते हैं तो वैसी स्थिति में आप ओपल या जरकन भी धारण करते हैं, लेकिन हीरा की तरह वह काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन उतना नहीं। रोजगार जैसे एम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो शुक्र के प्रभाव से जो शुक्र से जिस पे अच्छा है शुक्र उसको जैसे व्यापार में कपड़ा का व्यापार, इत्र का व्यापार, ये जो है सोना चांदी का व्यापार, दवाई का व्यापार, पेट्रोल डीजल का व्यापार आदि क्षेत्र में वो बहुत अपना प्रभुत्व रखता है। हीरा जो धारण करेंगे जिसमें छायात्मक ग्रह का प्रभाव रहेगा वो धारण करेंगे, या फिर जिसपे शायद प्रभाव नहीं रहेगा वो धारण करेंगे? देखिए, जिसका छायात्मक ग्रह से शुक्र दब गया है उसके लिए तो उन छायात्मक ग्रहों का उपाय करना चाहिए जिससे शुक्र को वो निष्कंटक छोड़ दें, इन पर अपना बुरा प्रभाव नहीं दिखावे और तब धारण करें। और जिनका शुक्र अच्छा है उनको हीरा ऐसे धारण करना चाहिए हीरा। लेकिन जिनके कुंडली में डिप्रेस्ड अवस्था में है तो किस ग्रह के प्रभाव से डिप्रेस्ड शुक्र हो रहा है, जैसे मान लीजिए मंगल का प्रभाव शुक्र पर है तो ऐसे जातक अति कामी होते हैं, अति ये अय्यासी होते हैं। माने अति शब्द उसमें आप लगा दीजिए, जैसे इतना दारू पिएंगे, इतना अय्यास करेंगे कि वो सब कुछ अपना नष्ट कर देते हैं। वैसी स्थिति में हीरा पहले नहीं धारण करना है, पहले मंगल को शांत करना है, मंगल का उपचार करके तब हीरा पहनना है। मंगल का प्रभाव जो है जातक को अति कामी बना देता है। कहने का मतलब है कि सही और जिसकी कुंडली में शनि का प्रभाव शुक्र पर है वो निराशावादी हो जाता है, उसमें त्याग की भावना, सन्यासी वगैरह की बात आ जाती है, वो सब चीज से विरक्त होने लगता है। सबका अपना अपना प्रभाव है और सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखे हुए हैं कि हम तो सफल होबे करेंगे और उम्रों पार हो गया है, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए तो आप ज्योतिषी से मिल करके ही राय लेना होगा कि कैसे इसको सही किया जाए। नहीं, वही तो करे, सब कुछ नेगेटिव हो रहा है फिर भी मन में विश्वास है कि हम तो पार होबे करेंगे। तो विश्वास केवल होने से नहीं न होगा, नाव तो बीच में डूब ही न जाएगी। वो तो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो उसको अपने लाइफ में उसकी अनुकूल सही, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी खूब तेज चला रहे हैं, लेकिन हमको जाना है बनारस और हम रास्ता पकड़ लिए हैं बंगाल का, तो बनारस किसी काल में हम पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। कितनों तेज गाड़ी चलाएं, कितनों हमने एकदम हम पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हम तो बनारस पहुंचेंगे नहीं, हम तो बंगाल चले जाएंगे। तो उसको सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए और किसी से जानकारी लेकर के ही उसे रत्न धारण करना या ग्रह की शांति करना जरूरी है। जैसे कि आपने कहा कि शुक्र है, मजबूत है, लेकिन उसको हीरा नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि वो मंगल के प्रभाव में। इसका मतलब यही है कि एक अच्छे ज्योतिर्विद से जब तक ना मिले तब तक कोई निर्णय नहीं ले, एकदम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, रत्न के अलावा पूजा और दान तो है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली और प्रभावशाली क्योंकि आदमी चाहता है ना कि हमें तुरंत उसका असर दिखाई दे, तो उसके लिए रत्न तो प्रथमतः उसका स्थान है, क्योंकि ये तुरंत इफेक्ट दिखाता है। बाबा, मुझे लगता है कि आपके इन बातों से लोग काफी लाभ उठाएंगे और अगर उन्हें जरूरत महसूस होगी तो आपसे संपर्क जरूर करेंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बता दें कि अगली बार हम लोग के किस ग्रह, हम लोग अगले बार शनि ग्रह पर विचार करें। शनि, इसका तो इंतजार सब लोग करेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? जो लक्षण इन्होंने बताए हैं और जो उपाय बताए हैं, लक्षण अगर आपसे मैच करता है तो आप एक बार संपर्क करें। कोई आसपास में आपके जो ज्योतिर्विद है, अगर आप यहाँ आ सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं, तो इनका नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान ज्योतिष विद्या के माध्यम से जान सकते हैं। अगर शनि कैसा है, शनि का प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको अगले संडे तक इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यार नमस्कार। जय भारत।